हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रीवियस अन्य वीडियो जो हैं आपके न्यूमेरिकल के बालाजी पब्लिकेशन की बुक से और कुमार मित्तल की बुक से हम पहले डाल चुके हैं, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको देख लें, जिससे और उनको समझ में आए। जब भी आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहें, जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम हो वो क्या करें कि आप प्रीवियस वीडियो देख के, इन वीडियो को देख के पहले आप स्वयं किताब से लगाया करें, उसके बाद वीडियो देखा करें। जो क्वेश्चन अगर फंसे फिर उससे लगा के उससे सोल्यूशन देख के फिर से लगाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपकी मार्किंग बढ़ेगी और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। तो ठीक है, बिना समय बर्बाद करते हुए आप लोगों के सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो पहला न्यूमेरिकल, पहले न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है एक 0.4 मीटर लंबे, तो चालक तार की जो लंबाई दे रहा है, लंबाई दे रहा है आपको 0.4 मीटर। इतने मीटर लंबे कह रहा है, 2 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। तो जो आपको धारा का मान दे रहा है I इक्वल वो दे रहा है आपको 2 एम्पियर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है आपको, B इक्वल, और ये जो तो आपको दे रहा है वो दे रहा है 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इतना दे रहा है ये। अब आपसे कह रहा है कि इस पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। नंबर 1, तार क्षेत्र के लंबवत है। नंबर 2, तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। और नंबर 3 में कह रहा है कि तार चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, समांतर है। तो नंबर 1 कंडीशन। नंबर 1 में कह रहा है तार क्षेत्र के लंबवत है, तार क्षेत्र के लंबवत है। तो जब तार क्षेत्र के लंबवत होता है तो जो थीटा बराबर होगा, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, ये 90 अंश हो गया। आपसे कह रहा है बल ज्ञात कीजिए इस प्रकार करने वाला चुंबकीय बल, और बल F का जो फार्मूला होता है वो होता है IBL sin थीटा, ये होता है। अब देखो इसमें बल जब निकालेंगे तो F इक्वल आएगा I की जगह रखेंगे आप 2 एम्पियर। B चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। L आपको दे रहा है 0.4 मीटर, और ये साइन थीटा की जगह रखेंगे 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। F इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, 32 आएगा। 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। साइन 90 का मान होता है 1 to 1, तो ये हो जाएगा 0.32 न्यूटन। 3 × 2 इतने न्यूटन। ये आ गया इसका आंसर पहले क्वेश्चन के पहले का। सेकंड में आपसे कह रहा है कि जब क्या है कि तार क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाता है, तार क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाता है। जब क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाता है तो थीटा इक्वल कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार करने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए, तो अब निकालेंगे चुंबकीय बल। F इक्वल होता है IBL sin थीटा। I की जगह वैल्यू रखेंगे 2, B की जगह 0.4, L की जगह 0.4, साइन थीटा की जगह 30 अंश। 4 चौको 16 दूनी कितने हो गए 32, तो 0.32, और साइन 30 का मान 1/2 से जब इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.16 इतने न्यूटन। क्लियर। थर्ड में आपसे कह रहा है, थर्ड कंडीशन में जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र
के समांतर है। तो जब समांतर होगा तो थीटा इक्वल होता है क्या, 0 डिग्री। देखो जैसे ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये तार रख दिया गया, दोनों क्या हो गए, समांतर। तो क्या हो गया, कितना हो गया एंगल, 0 डिग्री। तब निकालेंगे बल, चालक तार पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा IBL साइन 0। जी साइन 0 का मान होता है 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस पर जब समांतर होगा तब इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में, तार की जो लंबाई दे रहा है आपको, दे रहा है 60 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें 5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, तो धारा आई का मान हो गया 5 एम्पियर। कह रहा है कि यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, 20 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है, कितना दे रहा है, कह रहा है 20 टेस्ला है। तो ये हो गया 20 टेस्ला। 20 टेस्ला के कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा जाता है, कह रहा है तार में कितना बल लगेगा। तो जब लंबवत रखा जाता है तो आपका जो कोण होगा एंगल लंबवत रखने पर, वो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। देखो टेस्ला कहें या इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे इस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल। तो जब इसके चुंबकीय बल का मान निकालेंगे, चुंबकीय बल F बराबर पढ़ा है आपने IBL साइन थीटा। I की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 5, B का मान रखेंगे 20 टेस्ला और L रखेंगे, L दे रहा है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यदि आप मीटर बदल देंगे तो 10 की आते -2 का गुणा करेंगे, इतने मीटर होगा। तो यहाँ पे रखेंगे कितना, 60 × 10⁻²। फिर साइन थीटा, और थीटा बराबर आया है आपका लंबवत है, इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 20 500, ये 100 हुआ प्लस का और ये हो गया माइनस की बातें, कट जाएगा। बचा कितना, 60 और इनटू में दे रहा है कितना, साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो 60 का 1 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, न्यूटन बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन, इतने न्यूटन आ गया इसका आंसर, इस पर इतना बल कार्य करेगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबे वैद्युत चालक में, तो चालक की जो लंबाई दे रहा है, चालक की लंबाई वो आपसे कह रहा है 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका जो L हो गया, वो हो गया 60 सेंटीमीटर के, L बराबर 60 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबे वैद्युत चालक में 3 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। तो धारा जो है वो I बराबर, वो आपसे कह रहा है कि 3 एम्पियर की है, तो 3.0 एम्पियर, इतनी इसमें धारा बह रही है। इसके बाद कह रहा है कि चालक को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल, वो आपको दे रहा है, कह रहा है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और कह रहा है क्षेत्र से जो कोण बना रहा है वो कह रहा है 30 डिग्री है। तो जो कोण हो गया एंगल चुंबकीय क्षेत्र के साथ, वो हो गया 30 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि इस पर कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकालेंगे कार्यरत बल। कार्यरत जब बल निकालेंगे तो जो कार्यरत बल होगा F बराबर, आप पढ़ चुके हैं, IBL साइन थीटा। I की जगह वैल्यू रखेंगे, 3 दे रहा है, 3.0। चुंबकीय क्षेत्र B की बात करें, B दे रहा है 1.5, और L की बात करें, कह रहा है 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे तो 10 की आते हैं -2 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 × 10⁻²। साइन थीटा, और थीटा की जगह रख देंगे कितना, 30 डिग्री। अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो देखो 15 छक्का 90, या तो एक दशमलव से ये वाला 0 काट दो, ठीक है। इस दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं। 15 छक्का 90 आया और 9 × 27 आ गया, 270। और साइन 30 का मान होता है कितना, ये दे रहा है 10 की आते हैं -2, और साइन 30 का मान 1/2। 2 से इसमें भाग देंगे, आ जाएगा कितना, 135। 2 अंक इस तरफ आएंगे, जब इस तरफ आते हैं तो घातें प्लस की होती हैं, तो
दो अंक इस तरफ आए, दो घातें प्लस की हुई, दो माइनस की थी, दो इसमें प्लस के हो गया, जीरो बचा। किसी की पावर जीरो हो तो उसका मतलब होता है वन, और वन का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1.35 इतने न्यूटन इस पर बल कार्य करेगा। ये हो गया इसका आंसर। 4 नंबर देखिए, कह रहा है 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो तार की लंबाई दे रहा है, तार की लंबाई L बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 2 मीटर, 2 मीटर लंबा तार है। इसके बाद आपसे कह रहा है इसमें कि 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो धारा है I बराबर वो आपसे कह रहा है 1 एम्पियर की है, 1 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है। कह रहा है यह तार 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रहा है B इक्वल, वो आपको दे रहा है 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये दे रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है रखा जाता है तो पर इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। नंबर 1, जब क्षेत्र के क्या हो, ये लंबवत रखा जाता है। तो क्षेत्र के लंबवत है, जब क्षेत्र के लंबवत है तब आपको पता है थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। अतः बात करेंगे बल की, तो बल जो आपका होता है F बराबर होगा IBL साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे सभी की, तो F इक्वल I की वैल्यू रखेंगे, I दे रहा है 1, B की वैल्यू रखेंगे 0.5, L की वैल्यू रखेंगे 2 मीटर और इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह रखेंगे 90। 5 दूनी 10, जब 10 करेंगे तो ये दशमलव और 10 से काम खत्म, या ऐसे लिख सकते हो आप, इसका इसमें करेंगे इतना ही आएगा, इसका इसमें 10, 10 का मतलब एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1.0 इतने न्यूटन। ये हो गया पहला आंसर। सेकंड में कह रहा है आपसे, कह रहा है क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, तब निकालोगे बल। F बराबर वही होगा IBL साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना रख देंगे 45। ठीक है, सॉल्व करोगे, सभी की वैल्यू रखोगे, I का मान रखोगे, I का मान दे रहा है 1, B का मान रखोगे, B का मान दे रहा है 0.5, फिर रखोगे L का मान, L का मान दे रहा है आपको 2, और साइन 45 का मान आपको पता है वो होता है 1/√2। F बराबर इनका आपस में गुणा करेंगे तो आया था 1.0 इंटू 1/√2। ये 1/√2 का 1 में गुणा करेंगे तो F का मान आ जाएगा 1/√2 न्यूटन। ये हो गया इसके सेकंड का आंसर। थर्ड की बात करें, इसके थर्ड की बात यदि करेंगे आप, तो तीसरे में आपसे कह रहा है क्षेत्र के समांतर है, क्षेत्र के समांतर है। जब कह रहा है क्षेत्र के समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री। तब बल की बात करें आप, बल निकालेंगे F बराबर होता है IBL साइन थीटा, और थीटा की जगह रखेंगे 0। साइन 0 का मान 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे, इसका मान हो गया आपका 0, और 0 का जब भी किसी में गुणा करते हैं आंसर हमारा कितना आता है 0, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0 और 0 हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार ये 4th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 मीटर लंबे तार में, तो तार की आपको लंबाई दे रहा है 1 मीटर, तार की जो लंबाई है L इक्वल वो दे रहा है 1 मीटर। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद कह रहा है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर वो आपको दे रहा है, कह रहा है 0.5 वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर। इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखा जाता है। इसमें जो धारा कह रहा है 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा आई है वो है 2 एम्पियर। इतनी आपकी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपसे कह रहा है तार में कार्यरत बल की गणना कीजिए। नंबर 1 कंडीशन कह रहा है आपसे, कह रहा है तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब थीटा जो होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। अब निकालेंगे बल। F बराबर पड़ा है IBL साइन थीटा। थीटा की जगह आप रखेंगे साइन 0, और साइन 0 का मान आपको पता है क्या होता है 0। जब साइन 0 का मान 0 तो इसमें जो बल आएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। पहला हो गया, समझ में आया। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखो जब तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो जो थीटा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल 90 डिग्री। तब बल F बराबर IBL साइन थीटा की जगह 90। I का मान रखेंगे। I का जब मान रखेंगे तो I का मान दे रहा है 2 एम्पियर। B का मान रखेंगे 0.5। ये देखो तीनों मात्रक टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र के मान है। L की वैल्यू रखेंगे और L का मान दे रहा है आपको 1, और साइन 90 का मान भी होता है 1। 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 न्यूटन आ गया इस पर कार्यरत बल। थर्ड में कह रहा है कि तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा है। थर्ड नंबर, तो चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का। तो थीटा इक्वल कितने डिग्री 60 डिग्री। तब बल F इक्वल IBL साइन थीटा की जगह 60 अंश। वैल्यू रखेंगे आप। जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो I की जगह पे रखेंगे 2, B की जगह पे रखेंगे 0.5, L की जगह पे रखेंगे 1, और साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 पंचे 10, ये आएगा 1.0 √3/2। √3/2 का 1 में गुणा करेंगे आएगा √3/2 इतने न्यूटन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की जो तीनों पार्ट थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों कंप्लीट हो गए। देखो 6 नंबर कह रहा है 2 मीटर लंबे चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तार की जो लंबाई दे रहा है L इक्वल दे रहा है 2 मीटर। इसके बाद कह रहा है इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो वैद्युत धारा है I इक्वल, वो आपसे कह रहा है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र वाले। तो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल दे रहा है 2.5 एम्पियर प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब कह रहा है कोण बना रहा है 30 अंश का। तो जो थीटा दे रहा है वो दे रहा है 30 अंश। आपसे कह रहा है कि कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। F बराबर लगाएंगे फार्मूला IBL साइन थीटा की जगह 30। I का मान रखेंगे 3 एम्पियर, B का मान रखेंगे दे रहा है 2.5, L का मान रखेंगे 2, साइन 30 का मान 1/2,
ये 2 से 2 कट गया, 25 तियाँ 75, 7.5 न्यूटन। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको वैद्युत धारा जो दे रहा है I इक्वल, वो दे रहा है 20 एम्पियर। कह रहा है 20 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको निकालना है बिंदु की दूरी। बिंदु की दूरी आपको दे रहा है R बराबर दे रहा है 0.10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बदल दीजिए, तो 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे, इतने मीटर। तो इतनी दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निकालना है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे B बराबर होता है μ0/2 पाई I/R। μ0/2 का जो मान होता है वो होता है 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷। I का मान रखेंगे दे रहा है 20 एम्पियर, R का मान रखेंगे दे रहा है 10 × 10 की घात -2। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी हो जाएंगे 4, 10 की घात -7। ये घात माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो प्लस के 2, तो 4 × 10 की घात -5 या 0.0 लिख दीजिए, इतने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। या इसी का मात्रक क्या होता है टेस्ला, या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और गॉस में बदलने के लिए 10⁻⁴ का गुणा करते हैं। क्लियर। जब गॉस को टेस्ला में बदलते हैं तो 10⁻⁴ का, कभी कभी पूछ देता है कि एक गॉस बराबर कितने टेस्ला के, तो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। और टेस्ला ही जो है वो इसके बराबर है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के, और टेस्ला ही बराबर होता है या ये बराबर ही होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो धारा जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आपसे कह रहा है 0.2 मीटर की दूरी पर। तो दूरी जो दे रहा है 0.2 मीटर का दे रहा है। आपसे कह रहा है कि किसका मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो होता है वो होता है μ0/4 पाई 2 पाई I/R। और इसका मान आपको बताया 2 × 10⁻⁷। I की जगह पे रखेंगे 10 एम्पियर, R की जगह पे रखेंगे 0.2। दशमलव काटेंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 से इसको काट दिया। 100 का मतलब 10 की घात +2, तो 10 की घात -7 में प्लस के 2 घटाएंगे तो बचेगा 10 की घात -5। इतने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इतने टेस्ला, या इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच लगे तार में 100 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। तो वैद्युत धारा जो हो गई वो हो गई 100 एम्पियर। इसके बाद कह रहा है इस तार को ऋजुरेखी तथा अनंत लंबाई का मानते हुए इससे 10 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आपको ये दे रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे तो 10 × 10 की घात -2, इतने मीटर। आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र। B इक्वल होता है μ0/4 पाई I/R, μ0/2 पाई I/R। μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷। I की वैल्यू रखेंगे, I दे रहा है 100 सेंटीमीटर। R का मान रखेंगे, R दे रहा है 10 × 10 की घात -2। इससे इसका एक 0 कम हो गया, 2 × 10⁻⁷। 2 ऊपर जाएगा, 1 इसकी घात 2 इसकी घात, ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और एक ही प्लस का है, 3 प्लस के हो गए। तो 2 × 10 की घात 7 में 3 जाएंगे, बचेगा 4। इतने टेस्ला या इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इतने वेबर, इतने एम्पियर प्रति
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 फेरों वाली एवं 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की। तो जो फेरों की संख्या दे रहा है आपको, फेरों की संख्या, वो आपको दे रहा है 100 फेरे हैं। ये हो गया कैपिटल एन का मान। इसके बाद कह रहा है जो क्षेत्रफल है कुंडली का 1.0 मीटर स्क्वायर है। तो जो क्षेत्रफल हो गया ए इक्वल वो है 1.0 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 2 × 10⁻12 -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। जो आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है B बराबर, वो दे रहा है आपको 2 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स। फाई बराबर होता है NBA। एन की वैल्यू आप रखेंगे तो एन का मान आपको दे रहा है 100, तो यहाँ हो जाएगा 100। बी की वैल्यू रखेंगे तो बी का मान दे रहा है 2 × 10⁻2 इंटू ए का मान रखेंगे, ए का दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो 10 की घाते -2 ये हो गई, और 100 का मतलब 10 की घाते +2, तो ये पूरा कट गया। 2 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 2। मात्रक जो इसका होता है वो होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वेबर। तो ये आ गया इसका आंसर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 50 फेरों वाली, तो फेरों की जो संख्या दे रहा है आपको, फेरों की संख्या ये आपको दे रहा है n = 50। फिर इसके बाद कह रहा है 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो आपको जो क्षेत्रफल दे रहा है ए बराबर, वो दे रहा है 0.5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 2 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है B इक्वल, वो आपको दे रहा है 2 × 10⁻2 इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा। नंबर 1, जब कुंडली का तल क्या है, लंबवत है। जब कुंडली का तल लंबवत है। देखो जब तल के लंबवत होगी तो जो थीटा जो इक्वल होगा वो वैसे कितना होना चाहिए, 90। इससे जब थीटा निकालेंगे तो हमेशा 90 में घटा के निकालेंगे जब तल से कहेगा। तो 90 में जब 90 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अब निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र B का मान। जब B का मान चुंबकीय फ्लक्स का पूछ रहा है मान, तो चुंबकीय फ्लक्स, ये केवल कंडीशन के इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए। तो चुंबकीय फ्लक्स B फाई बराबर निकालेंगे होता है NBA cos थीटा। n की जगह आप रखेंगे 50। B का मान आपको आ रहा है मिला है 2 × 10⁻2। A का मान रखेंगे 0.5 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा की जगह रखेंगे 0। दशमलव से 0 कट गया। 5 25 दूनी आ जाएगा 50 गुणा 10 की घाते हो जाएगा -2। 2 अंक इधर आएंगे, तो जब इधर आएंगे तो आएगा 0.5। 2 अंक इस तरफ आए तो घातें क्या हो जाएंगी, 2 प्लस की। तो -2 में +2 जाएंगे, 0 बचेगा, किसी घात 0, इसका मतलब 1। 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 0.5 इतने वेबर। यह आ गया चुंबकीय फ्लक्स।
फाइव ई का मान। पहला आंसर हो गया। सेकंड में कह रहा है जब कुंडली क्या है, तल के समांतर है। सेकंड नंबर, जब कुंडली तल के समांतर है, तो जब तल के समांतर है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो थीटा हमने बताया क्या करते हैं, 90 में घटाते हैं, तो होगा 90 और माइनस समांतर का मतलब 0 बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा थीटा। अब निकालेंगे आप क्या, चुंबकीय फ्लक्स। तो निकालिए चुंबकीय फ्लक्स का मान। चुंबकीय जब फ्लक्स निकालेंगे, फाई बराबर तो होता है BNBA cos थीटा, NBA cos थीटा, तो थीटा की जगह रखेंगे 90 और cos 90 का मान क्या होता है, 0। 0 को जब इसमें गुणा करेंगे तो जो फाई का मान आएगा वो आ जाएगा 0 या 0। ये इसका आंसर हो गया आपका 11 के सेकेंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट हो गया। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक 50 फेरों वाली तार की एक कुंडली में से गुजरने पर चुंबकीय फ्लक्स, तो फेरों की जो संख्या दे रहा है आपको, फेरों की संख्या n बराबर दे रहा है 50 फेरों की एक कुंडली है और आपसे कह रहा है कि इसमें 0.5 सेकेंड में, तो जो समय दे रहा है समय में परिवर्तन डेल्टा टी या समय अंतराल, या आप लिख सकते हैं समय में परिवर्तन जो है वो 0.5 सेकेंड। इतने सेकेंड का क्या होता है, समय में परिवर्तन होता है, तो उससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में 30 वेबर की कमी हो जाती है। तो फ्लक्स जो परिवर्तन है डेल्टा फाई वो बराबर है 30 वेबर। कह रहा है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला लगाएंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर वो होता है N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। N की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 50, डेल्टा फाई रखेंगे आप 30 और डेल्टा टी रखेंगे 0.5। दशमलव काटा 0 बढ़ गया, 5 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 10 बार। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3000। तो 3000 जो आया इतने वोल्ट आया आंसर। या आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3 गाते हैं तो 3 0 है, तो इसका मतलब 10 की घात 3। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, तो आ जाएगा 3 × 10⁻³ वोल्ट। इसका आंसर हो गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि 0.1 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल दे रहा है 0.1 वर्ग मीटर। इसमें कह रहा है फेरों की जो संख्या है वो 100 है, तो 100 हो गई इसमें फेरों की संख्या। इसके बाद आपसे कह रहा है कि वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत रखा जाता है, इसे 0.5 सेकेंड समय अंतराल में, तो समय अंतराल दे रहा है इतना। आपसे कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि E बराबर होता है N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा फाई बराबर होता है BA cos थीटा। हमने बताया था जब निकालते हैं थीटा फाई के लिए तो हमेशा जितना एंगल दिया गया होता है उसको 90 में घटा देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, जैसे ही आपको पृष्ठ हो गया ये, इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र जैसे भी। अब ये पृष्ठ के साथ कह रहा है आपका कितना कोण बना रहा है, पृष्ठ के साथ ये कोण बना रहा है। अगर आपको ये वाला दिया है फाई, आपको हमेशा ये वाला कोण निकालना होता है। तो ये वाला कोण कैसे आएगा, ये पूरा कितना होगा 90, और 90 में अगर ये फाई घटा दें जितना दिया गया है तल के साथ, तो इसका आंसर आ जाता है। तो देखो तल के साथ आपको कितना दे रहा है, कह रहा है 90 बना रहा है, तो जब तल के साथ ये वाला जो 90 बना रहा है तो ये भी ऐसे होगा। और क्षेत्रफल वेक्टर जो वेक्टर ए होता है वो तो आपका ऐसे होता ही है। तो हमेशा इसीलिए 90 में जब तल के साथ देता है, अगर यही कह देता है क्या क्षेत्रफल वेक्टर के साथ दे रहा है तो जितना दे रहा होगा उतना ही रखेंगे। लेकिन अगर तल के साथ कहेगा तो यहाँ पे जितना एंगल देगा उसको घटाएंगे, तो 90 दे रहा तो 90 घटा दिया, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। 90 में 90 गए। अब देखो इनकी वैल्यू रखेंगे तो n दे रहा है आपको 100, b आपको दे रहा है 0.5, a आपको दे रहा है 0.1 और cos 0 का मान होता है 1, डेल्टा t दे रहा है 0.5।
इससे इसको काट दिया, दशमलव से एक जीरो कट गया, आंसर आ गया 10 वोल्ट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।